वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ था, यानी 3 दिसंबर 2022 को। तो ऑल शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करेंट्स अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% जेन्युइन क्वेश्चंस होगा। ये ऑल शिफ्ट का मिक्स क्वेश्चन है। पहले मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट इस तरह आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए, मुझे टोटल 48 क्वेश्चन जेन्युइन मिला है। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले मैं आप सभी को 2 दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम एनालिसिस इसी तरह प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाकर दिया हूँ, तो वो भी वीडियो वॉच कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल कौन बने हैं? तो बीडी मिश्रा बने हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो MgO होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया था, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2B4O5 ब्रैकेट OH के होल 4 इंटू H8H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल की औसत मोटाई पूछा गया है। तो 35 से 45 किलोमीटर तक स्थल मंडल की मोटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पुथांडु नाम से जाना जाता है तमिल के नव वर्ष को। लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो यह है स्वतंत्रता और समानता। कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम बताना था। तो पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ये इनका क्रम है दिल्ली सल्तनत का। जम्मू कश्मीर सरकार और ओयो ने मिलकर कौन सी पहल की शुरुआत किया है? तो क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया पहल की शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, ई कॉमर्स में B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाल श्रम अनुच्छेद के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को कारखाना में काम करना निषेध रखा गया है? तो 14 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं, कम एज के, 14 से कम का, उसको कारखाना में काम करना निषेध माना गया है। नेक्स्ट देखिए, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित थी? तो ये किराना घराने से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो उस पर्वत श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? आप सभी जानते हैं केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नारियल का रेशा यानी जो भूसी होता है किस ऊतक से बना होता है? तो ये स्क्लेरेंकाइमा ऊतक से बना होता है। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का लोक नृत्य है। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 ईस्वी में हुआ था। हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पंजाब के संगरूर में किया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि और रोजगार पर आधारित थी?
तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी कृषि और रोजगार पर आधारित थी। कालिदास पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1980 में शुरू हुआ। किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड यानी दोनों पुरस्कार मिला है? तो AR रहमान करेक्ट था आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में कितने कर लगाए थे? तो 3 कर लगाए थे। पंचनाद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो नहीं है, तो ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मालूम चला। अब हम लोग जानेंगे कि पंचनाद में कौन कौन सी नदी शामिल है। तो शामिल है रावी, झेलम, सतलुज, ब्यास, चिनाब। इसके अलावा जो होगा वो शामिल नहीं होगा। फ्रेंच ओपन 2021 का फाइनल मैच कब हुआ? ये देखिए डेट पूछ लिया गया, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। 13 जून 2021 को मैच हुआ था। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं, किसने कहा था ये वाक्य को? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। अच्छा है ये सेंटेंस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के डे पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कमरान मिर्जा किसका भाई है? तो ये हुमायूं का भाई है। ठीक है। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था? तो औरंगजेब को माना जाता है अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक। अंचल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। छाता, देखिए छाता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य ने शुरू किया है। BCCI का प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो रोजर बिन्नी है। मरकरी का जो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टोरसेली ने किया था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो CaSO4 × 2H2O होता है। पहला भारतीय संगीतकार जिसे ग्रैमी अवार्ड मिला था कौन थे? तो रविशंकर थे। वॉलीबॉल के कोर्ट की लंबाई कितना होता है? तो बहुत सारे कैंडिडेट 16 मीटर बोल रहे थे, कहीं कहीं 18 मीटर दिया होगा। अगर 18 मीटर नहीं दिया होगा तो 16 मीटर करेक्ट होगा। गोवा के मुख्यमंत्री किस क्रमांक के मुख्यमंत्री थे? मुख्यमंत्री हैं तो 13वें नंबर के। कौन है? प्रमोद सावंत। वनगला त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये वनगला जो त्योहार है गारो जनजाति मनाती है। विदेशिया डांस किस राज्य का है? तो ये बिहार राज्य का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में 1920 में सर्वाधिक कॉटन मिल थी? तो कॉटन मिल महाराष्ट्र में 1920 में सर्वाधिक थी। फादर ऑफ जियोलॉजी के किसे कहा जाता है? तो ये जेम्स हटन को कहा जाता है। तो ये रहा 48 3 दिसंबर 2022 CGL एग्जामिनेशंस के GK GS के क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।